आधी आबादी के लिए अच्छी खबर है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है। देश में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। बिहार तो देश से कहीं आगे निकल गया है। बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर 1090 महिलाएं हैं, जो कई राज्यों से ज्यादा है। देखिए हमारी खास पेशकश परियों का प्रदेश। ये आधी आबादी का उत्सव है। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ये नारी सशक्तिकरण का पर्व है। बहुत जागरूकता मिला और वो बहुत कॉन्फिडेंस है इस चीज की, और समाज को, लोगों को लगता है कि महिलाएं अब बहुत कुछ कर सकती हैं। ये बदलते समाज का जश्न है। ये सेक्स रेशियो में विक्ट्री का उत्साह है। और ये हो भी क्यों ना, आजादी के बाद पहली बार आधी आबादी को आकाश भर उड़ने इतराने का मौका मिला है। पहली बार देश की आबादी में आधी आबादी पुरुषों की संख्या में आगे निकली है। पहली बार सेक्स रेशियो में पुरुषों की संख्या महिलाओं की आबादी से कम हुई है। पहली बार समाज ने बेटियों पर बेशुमार मोहब्बत बरसाया है। और ये सब यूं ही मुमकिन नहीं हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के पहले ही साल में लाल किला की प्राचीर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना संजोया था, जो 7 साल बाद सच हुआ है। यह समानता मां के घर में बेटियों की हत्या, ये 21वीं सदी के मानव का मन कितना कलुषित, कलंकित, कितना दाग भरा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है। देश की आबादी में पहली बार पुरुषों की आबादी की तुलना में महिलाओं की आबादी ज्यादा हो गई है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। सर्वे में बिहार में अब 1000 पुरुष पर 1090 महिलाएं हैं। झारखंड में प्रति 1000 पुरुषों पर 1050 महिलाएं हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं। सर्वे में बिहार में बेटियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हमारे यहाँ आधी आबादी कई राज्यों से आगे है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति बहुत बुरी है। दिल्ली में प्रति 1000 पुरुषों पर 913 महिलाएं हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 970, राजस्थान में 1009, छत्तीसगढ़ में 1015, महाराष्ट्र में 966, पंजाब में 938, हरियाणा में 926 है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में प्रजनन दर में भी कमी आई है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में बेटियों का बोलबाला है। हर क्षेत्र में बेटियां बेटों से आगे निकल रही हैं। प्रदेश में बेटियों के जन्म पर अब उत्सव मनाया जाता है। यही वजह है कि ताजा तरीन सेक्स रेशियो में देश से कहीं आगे बिहार है, जिसका जश्न तो बनता है। पटना की बेटियों का ये जश्न दिल को छू लेने वाला है। आजादी के बाद पहली बार पुरुषों की तुलना में बिहार में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है, तो आधी आबादी की नई पीढ़ी झूम उठी है। लग रहा है जैसे बेटियों ने दशकों की बेड़ियों को तोड़ा हो, जैसे बेटियों को बोझ समझने वालों को करारी शिकस्त मिली हो, जैसे दहलीज से बाहर दुनिया नई मिली हो। और हमारे साथ स्कूल की कुछ छात्राएं हैं, वो जो है इसको बेटियों की जीत बता रही हैं। और आइए बात करते देखते हैं वो किस तरीके से ये जो रिपोर्ट आई है सेक्स रेशियो को लेकर के, वो किस तरीके से देख रही हैं। कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अभी अब
आज़ादी मिली है, हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने की आज़ादी मिली है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारा समाज बदला है और हम स्कूल आते हैं साइकिल से और जाते भी हैं। हमें खुशी है कि अब हमें फ्रीडम भी मिल रही है और हम अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। हमें खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री हमें इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं और बेटियों की संख्या बढ़ रही है, इसी कारण हम लोग भी आज इसलिए जीत की खुशी मना रहे हैं। हमारे साथ साथ बच्चियों की जो है ये शिक्षिकाएं भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारी बच्चियां आज पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र भी और साहसी भी हर क्षेत्र में महसूस कर रही है। सबसे अच्छी बात है कि लड़कियां जब झुंड में साइकिल से स्कूल आती है और पूरे साहस और दृढ़ता के साथ ये दिखाते हुए कि हम किसी से कम नहीं हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है और हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, अच्छा करती रहे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा से सिर्फ आधी आबादी ही खुश नहीं है, बल्कि पुरुष समाज भी वेलकम कर रहे हैं कि 1000 पुरुषों पर अब 1020 महिलाएं हैं। क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, लेकिन पुरुष की भी संख्या बढ़नी चाहिए और महिला की संख्या बढ़ी है, इसलिए महिला लोग हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही हैं। हवाई जहाज चला रही हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं और साइंस में भी तरक्की कर रही हैं, स्पेस पर भी जा रही हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री की जो था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है वो लगता है कि सफल हो रहा है, क्योंकि पहले लोग महिलाओं को उतना तवज्जो नहीं देते थे, सोचते थे कि भाई हमारे पर लायबिलिटी है, लेकिन आज के युग में देखा जा रहा है तो महिलाएं भी जो हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हैं, इस कारण जो है अब ऐसा लगता है कि महिलाएं और पुरुष में कोई समानता, बिल्कुल समानता है और अधिकतर देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं अपने परिवार का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, अपने माता पिता का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। ये रिपोर्ट सुनकर खुशी हुई आपको? बिल्कुल खुशी हुई। पहले के जो लोग थे उन लोगों की सोच कुछ अलग थी, लेकिन उन लोग अशिक्षित थे, इसलिए इस तरह की विचारधारा लड़की और लड़का में करते थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा में प्रचार हुआ, लोग पढ़ने लिखने लगे तो वो लोग समझने लगे कि हाँ, बेटी को भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है और बेटी बेटा में भेद नहीं है। अगर खुशी होती है, कुछ तो औलाद है ना, अपना लड़की हो या लड़का हो, अपना औलाद है। ये माँ बाप बनने का एक सौभाग्य लड़की हो या लड़का हो, दोनों से मिले। इन लोगों को सुना आपने, ये आया है समाज में बदलाव। लड़कियों को देखने का नजरिया बदल गया है। हर क्षेत्र में हमारी बेटियां पताका लहरा रही हैं। यही वजह है कि हर उम्र की बेटियां झूम रही हैं, खुश हैं, चाहे वो छोटी बच्चियां हों या फिर महिलाएं। हाँ, हम लोग आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं और समानता हो गया है। महिला और पुरुष में अब भेदभाव नहीं है जो पहले था। पहले बेटी होती थी, लोग चिंतित होते हैं, आज बेटी में कोई चिंता नहीं करता, बोलता है कि बेटा है। अब बेटा बेटी में फर्क क्या है? ये तो अच्छी बात है, लड़की और ज़्यादा हो रही है, बच्ची ज़्यादा हो रही, नहीं तो पहले तो बच्ची को पैदा होते ही मार दिया जाता था। इससे तो अच्छा है ना जो लड़की की जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। और क्या, इससे खुशी की बात? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इससे ज़्यादा और क्या खुशी? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि लड़कियां लोग की संख्या बढ़ेगी। अभी बहुत शिक्षित भी हो रही हैं लड़कियां लोग, बहुत आगे बढ़ रही है। देख के ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। सेक्स रेशियो में बिहार की कामयाबी से पटना की छात्राओं में भी खुशी की लहर है। पटना की बेटियां खुलकर सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रही हैं, समाज में आए बदलाव को महसूस कर रही हैं। इन बेटियों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे समाज में लड़कियों को देखने का नजरिया बदला है। स्कूल की छात्राएं हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से ये इस चीज़ को देख रही हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नया चेंज है बिहार में जो बहुत नीडेड था एक्चुअली, और इसके लिए लाइक सीएम नीतीश कुमार एंड पीएम जो बहुत सारे योजना चला जो कि नीडेड था फॉर सेविंग गर्ल चाइल्ड। लाइक पोस्टर्स भी नहीं दिखते थे, अब आप कहीं से क्रॉस कर रहे हैं हाईवेज एंड ऑल पे तो पोस्टर्स दिखते हैं। एंड देयर आर स्कीम्स फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, दैट आपके घर में सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो एजुकेशन एंड ऑल गवर्नमेंट देखेगी। सडनली रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम एन ऑटो एंड आई लिसन ऑटो ड्राइवर स्पीकिंग दैट एक बेटी है, अब कुछ नहीं चाहिए, बेटी बेटा से ज़्यादा करती है। एंड आई वाज लाइक सो सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि आज के टाइम पे लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप लड़की को नहीं पढ़ा रहे हो, अगर आपकी लड़की अपने पैर पे नहीं खड़ी है, देन शी हैज़ नो फ्यूचर, शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल। सारे पेरेंट्स चाहते कि उनकी बच्चियाँ डिपेंडेंट रहे, खुद पे अपने पैरों पे रहे। और इक्वालिटी की बात करें तो एज अ गर्ल चाइल्ड मेरे पेरेंट्स मेरे भाइयों से ज़्यादा मुझे करते हैं, मुझे स्पेशल ट्रीट करते हैं, क्योंकि दे नो व्हाट एजुकेशन मीन्स टू अ गर्ल।
ये सारी चीज़ें कितना मैटर करता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा है लड़कियों का, देखने में से बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार भी डेवलप कर रहा है। We were not independent, girls were not allowed to go out, but now we can see we are free, we can move, and from my point of view it's a vast change in the society where girls are not treated like a material. पहले क्या होता था, लोग मतलब they were not very parents were also not very secure that girls if they are going outside to study they were not secure that कि मेरे बच्ची के साथ सही होगा, लेकिन अब we are independent and we can proudly say that we are girls. बिहार में बदलाव की बयार है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, राजनीति में अपना मुकाम बना रही हैं। यही वजह है कि जब ये खबर मिली तो राजधानी पटना में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। इसे महिलाएं अपने समाज में खुद की विक्ट्री मान रही हैं। 1000 पुरुष पे 1090 महिलाएं, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। हमारे साथ कई महिलाएं हैं जिनके चेहरे की मुस्कान देख आप समझ सकते हैं कि इस खबर को जानने के बाद उनके चेहरे पर कैसी खुशी झलक रही है। और ये खुशी बिहार जैसे स्टेट के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं कई बार हमें देखने और सुनने को मिलती है। कई बार अगर महिलाएं बच्चियां पैदा करती हैं तो उन्हें उसके लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो उस बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है। वीना मैम, आप इस खबर पे आपका पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो खुशी की बात इसलिए है क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि महिलाओं का इतना बड़ा संगठन प्रताड़ना पे चलती है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि बिहार में हर 1000 पे 90, मतलब हम आंकड़े में ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी खुशी हुई कि समाज का मानसिकता भी बदल रहा है और लोग बच्चियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक तो हम बहुत खुश हैं और आपको बता दें हमारी महिला विकास मंच 18 दिसंबर को हम एनुअल डे मनाने जा रहे हैं और इस बात का हम सेलिब्रेशन करेंगे कि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और हम बढ़ गए। और हमें जब बहुत ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब ये जो राजनीतिक पार्टी है केवल महिलाओं को फेस बना के रखें। ये परिवर्तन जब आएगा ना कि मतलब पति क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पत्नी का फेस, अरे हमारी संख्या ज्यादा है, आप हमें आगे करें ताकि हमारे ऊपर ही वोट मिलेगा और वैसे काम करने वाले को अब आगे करें, उसकी संख्या जब बढ़ेगी तो दुगनी खुशी होगी और दुगना सेलिब्रेशन होगा। सबसे पहली बात तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारी संख्या बढ़ रही है। हम तो वैसे भी आधी आबादी थे, तो अभी हम शायद आधी आबादी क्रॉस कर जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं जितना घूमी हूँ, मैं तो खुद राजनीति जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी राजनीतिक है, तो मुझे मेरे समय की बात है जब मैं छोटी थी, उस समय लड़के और लड़की में बहुत ज़्यादा फर्क था, मतलब बिल्कुल 90 और 10% का था। अच्छा लग रहा है। अब पुरुष से ज़्यादा महिला का संख्या होने का कारण क्या है कि महिला ज़्यादा काम करती हैं। अब पुरुष जो है ना, कहीं कुछ होता है तो वो खाली बन के खड़े होकर देखते रहते हैं। अब महिला जो है लड़ पड़ती हैं, तो इसीलिए महिला का तो मौका मिला जा रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि किसी घर में 2 बेटा नहीं 2 बेटी हो जाए, क्योंकि बेटे लोग तो छोड़ दे रहे हैं माँ को। आधी आबादी के आगे निकल जाने का जश्न सिर्फ राजधानी पटना में ही नहीं है, बल्कि पूरा बिहार अपने नए मुकाम से गदगद है। पूर्णिया के महिला कॉलेज की तस्वीर देखिए, टीचर से लेकर छात्रा तक के चेहरे खिले हुए हैं। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के महिला कॉलेज में और हमारे साथ यहाँ के लेक्चरर भी हैं और कई छात्राएं भी हैं। आइए इनों से बात करते हैं कि मैम, सबसे पहले ये जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, महिलाओं का रेशियो काफ़ी अच्छा हुआ है, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है और ये बिहार की ओर से पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश कह सकते हैं कि यहाँ महिलाओं का सम्मान इस कदर रहा है कि यहाँ महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, आगे बढ़ भी रही हैं और इस वजह से शायद वो जो एक डिस्क्रिमिनेशन था वो कम है यहाँ पे। इस वजह से मुझे लगता है कि ये रेशियो बढ़ा है और ये बहुत शुभ संकेत है कि विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में हम लोग कहीं न कहीं बहुत सशक्त रूप से आगे बढ़ेंगे। और नारी सशक्तिकरण की ओर भी बढ़ा है। एजुकेशन इसमें प्रमुख कारण है।
बिहार में शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है, इसलिए नारी सशक्त। काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है हम लोगों के लिए, और इस क्षेत्र में मुझे लगता है एजुकेशन का सबसे बड़ा हाथ है कि महिलाएं एक्टिव हो रही हैं अपने राइट्स को लेके, अपने एजुकेशन को लेके, अपने फ्रीडम को लेके, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि आज हमारा रेशियो मेन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ये बिहार में है तो ये और भी ज़्यादा खुशी की बात है हम लोगों के लिए। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। ये बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक संदेश है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है, शुरू से महिलाओं ने अलग अलग फील्ड में अपने आप को प्रूव किया है, और वो प्रूव करने की वजह से ही ये हुआ है कि महिलाएं और भी जागरूक हुई है। लोग चाहते हैं कि कोई दूसरी ही नहीं बल्कि उनकी भी बच्ची और बच्चियां आगे चल के पढ़ें, इसीलिए इसके ये सबसे बड़ा वजह रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाओं ने अपना अलग अलग उपलब्धि दिखाई है, उस वजह से भी ये बहुत बड़ी ये उपलब्धि हुई है कि महिलाएं अपने आप को प्रूव कर रही है। जमुई की छोटी छोटी बेटियों को भी पता है कि समाज में उनका क्या स्थान था, उन्हें किस नजर से देखा जाता था। सोचिए, बेटों को कभी इस बात का एहसास हुआ है कि समाज में सिर उठाने के लिए कुरीतियों से लड़ना है, रूढ़िवादी सोच से लड़ना है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे समाज में बहुत स्त्रियों के प्रति बहुत जागरूकता हुई है। आप देख सकते हैं, जैसे अभी चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत ही लोग मतलब स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा सीटें थी और लेडीज़ ही खड़ी हुई थी, और समाज अब ये मानता है कि अगर महिलाएं किसी भी फील्ड में खड़ी होंगी तो वो कुछ भी कर सकती हैं, उनके पास ये पावर है, वो लीडरशिप को हैंडल कर। जैसे पहले सोच था लोगों का कि लड़कियां परिवार पे बोझ होती हैं, पर आजकल लोगों का सोच यह हो रहा है कि लड़के भले अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़े, पर लड़कियां आजकल दोनों परिवार एक साथ संभाल सकती हैं। कि मेनली पेरेंट्स जागरूक हो गए हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति बहुत जागरूक है। उनको लगता है कि अब लड़की और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और हमें लड़कियों को का अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, हमें उन्हें भी जीने का मौका देना चाहिए। और इसका ही नतीजा हम देख सकते हैं कि बिहार में सेक्स रेशियो में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। हमारे सेक्स रेशियो में 1000 पुरुषों में से 1090 महिलाएं हैं। इसका कारण इसके अनेक कारण हैं। हमारे समाज में कुरीतियों और रूढ़िवादी लोगों का बहुत ही लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना आवश्यक नहीं है, परंतु अब गवर्नमेंट के, सरकार के पॉलिसी के अनुसार अब लड़कियों को भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। उनके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत हम लोग को सहयोग किया बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। नीतीश कुमार जी ने भी हमें बहुत सहयोग किया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वक्त बदला है, समाज बदला है, अब बेटियों पर लोग नाज कर रहे हैं। जमुई की टीचर माँ और इंजीनियर बेटी को सुनिए। सबसे पहले तो जो प्रकृति चला आ रहा था कि सर्वप्रथम स्त्रियों का पूजा मतलब जननी माना जा रहा था, वो अब साकार होता दिख रहा है। और जैसे अभी हमारे राज्य में ऐसे नीतीश कुमार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले थीम पे चल रहे थे, तो अब लगता है कि बेटियां बढ़ रही हैं और पुरुषों की संख्या घट रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बेटों को पढ़ाना वो नहीं है। और बेटी की जब आप बात करें कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो मतलब अब लोगों की भी विचारधारा बदल रही है। बिहार की बेटियों ने अपने जिद से जहान जीता है। अब आबादी में आपसे आगे है साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में बेटियां बदलाव की कहानी लिख रही हैं। महिलाएं घूंघट हटाकर पंचायतों में गांव की सरकार चला रही हैं। बिहार विधानमंडल में पहुंच रही हैं। संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। ये बदलाव की नई बयार है। और आज बिहार की बेटियां कानून की रखवाली कर रही हैं। हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का छाप छोड़ रही हैं। जब भारतीय सेना का जेट फाइटर विमान उड़ाने की बात होती है, तो दरभंगा की रहने वाली भावना कंठ पहली बार में ही आसमान जीत लेती हैं। इसलिए कह रहे हैं ये परियों का प्रदेश है। NFHS का ताजा रिपोर्ट बिहार में बदलाव की नई कहानी बयां कर रही है। सेक्स रेशियो में बिहार आज देश के रेशियो से कहीं आगे है। देश में ये रेशियो प्रति 1000 पुरुष पर 1022 है, वहीं बिहार में 1090 है।
कल तक जो बेटियों को अभिशाप समझते थे, आज उनके लिए बेटियां अभिमान हैं। सरकार की उपलब्धि है। आप कह सकते हैं कि पहले जहां सेक्स रेशियो कम था, लड़कियों के अनुपात में लड़के ज्यादा थे, और उस समय स्थितियां थी कि बेटी को लोग जो है से अभिशाप समझते थे, लेकिन आज बेटी अभिमान के रूप में आ गई। केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, जिसका आज लाभ नजर आ रहा है कि अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के माध्यम से हम लोग प्रत्येक जिला और मंडल में हम एक गठन किए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की संयोजिका को प्रदेश से जिला और मंडल तक हम लोग ले गए हैं, और कैसे शिक्षित बने हमारी बहनें। और दहेज के लिए भी भ्रूण हत्या ज़्यादा पहले था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से आए हैं, एनडीए की सरकार जब से बिहार में बनी है, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने इस पर पहल किया है। केंद्र की योजना हो या फिर बिहार सरकार की योजना, बेटियों को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हुई है और समाज के सोच में बदलाव आया है। जेडीयू इसे नीतीश सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बेटियों पर फोकस करके इतनी सारी योजनाएं चलाई, चाहे पंचायत चुनाव में आरक्षण देने की बात हो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो, इंजीनियरिंग मेडिकल में आरक्षण देने की बात हो, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, कि आज के दिन में बिहार के लोग, देश के लोग बेटियों को बेटों से कमतर नहीं आंकते हैं, कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं। और इस तरह का जो सेक्स रेशियो सामने आया है, बिहार का तो जो औसत है वो देश के औसत से ज़्यादा ही है। यह काफ़ी प्रभावित करने वाला है, काफ़ी उत्साहवर्धक है। आने वाले समय में यह और बेहतर होगा। एनएफएसएस की रिपोर्ट पर जहां सत्तारूढ़ नेता गदगद हैं, वहीं विपक्ष समाज में आए इस बदलाव का स्वागत कर रहा है और मान रहा है कि ये बेटियों का सशक्तिकरण है। देखिए, योजनाएं अपने जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मानसिकता में बदलाव। तो एक मानसिकता में जो बदलाव आया है, लोग देख रहे हैं कि लड़कियां भी हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, चाहे खेल का मामला हो, अब तो सेना में भी, कमीशन में भी अब लड़कियों को एनडीए में अलाउ कर दिया गया। तो इससे एक सकारात्मक बदलाव आया है, जिसकी वजह से आज जो अनुपात हम देख रहे हैं, अनुपात जो आया है, उसी का परिणाम है। बिहार की बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम बना रही हैं, हर वो ऊंचाई छू रही हैं जो कल तक नामुमकिन लगता था। सामाजिक कार्यकर्ता इस उपलब्धि को दशकों से चले आ रहे संघर्ष का परिणाम बताया है। बिहार की बेटियों के अधिकार और संरक्षण के लिए सकारात्मक माहौल की तैयारी और निर्माण लंबे समय से हो रही है, और इसका सूचक वर्तमान में बेटियों की बढ़ती जनसंख्या दर है कि बेटियां अब पीछे नहीं, जनसंख्या में भी पीछे नहीं। यह आधी आबादी के लंबे संघर्षों का परिणाम है। महिलाओं का ये नया मुकाम पूरी आबादी को मुबारक हो, क्योंकि जननी का जीतना जरूरी है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।